लाइफ की बोरिंग रूटीन में अगर हंसने के लिए बचा नहीं टाइम तो आपके मूड को करने के लिए पूछ पेश खिदमत है द मोस्ट अनफॉरगेटेबल कॉमेडी मूवीज ऑफ ऑल टाइम। तो इस वीडियो में शामिल है कुछ ऐसी मूवीज जो कि न कि सिर्फ आपका मूड बनाएंगी बल्कि इन्हें देखने के बाद इनके नाम से भी आपको हंसी आएगी। तो अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं सोशल मैसेज के साथ कि दूसरों की तकलीफों पर हंसने वालों का अपना कोई ज़मीर नहीं होता और गटर के ढक्कन चोरी करने से आदमी कभी अमीर नहीं होता। नंबर 10 पर है जोना हिल्स और चैमिंग टेटम की एक अनफॉरगेटेबल एक्शन कॉमेडी 21 जंप स्ट्रीट। फिल्म की कहानी फोकस करती है दो अंडरकवर कॉप्स की जिंदगी के ऊपर जिन्हें कॉलेज में स्टूडेंट बनाकर एक केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है क्योंकि उस कॉलेज के स्टूडेंट एक खास किस्म की ड्रग्स को यूज करने की वजह से मर रहे होते हैं और उस कॉलेज में ड्रग सप्लाई करने वाले आदमी को इन्हें पकड़ना होता है। लेकिन इस सिचुएशन में प्रॉब्लम तब बनती है जब ये कॉलेज के बच्चों के साथ मिलकर बच्चों जैसी हरकतें शुरू कर देते हैं और इनका पूरा फोकस केस से हट जाता है। लेकिन उसके बाद ये अपने डिटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स को यूज करते हुए इस केस को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, यही इस फिल्म का सस्पेंस है। फिल्म के अंदर एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस और हर वो इंग्रेडिएंट है जो कि एक अच्छी फिल्म में होना चाहिए। तो अगर आप एक अच्छी कॉमेडी फिल्म ढूंढ रहे हैं तो इस फिल्म को जरूर एक चांस दें। नंबर 9 पर एक बहुत ही हिलेरियस और आउट ऑफ द बॉक्स मूवी वी आर द मिलर्स। फिल्म की कहानी का मेन किरदार है डेविड जो कि एक ड्रग डीलर होता है और गन पॉइंट के ऊपर इससे कुछ लोग इसका बैग और पैसे छीन लेते हैं। लेकिन जिस इंसान के लिए काम करता है वो इसे जिंदा छोड़कर सिर्फ एक ही ऑप्शन देता है कि उसका लेटेस्ट असाइनमेंट ये मैक्सिको से अमेरिका लेकर आए। अब ये काम एक नॉर्मल आदमी के लिए काफी मुश्किल होता है, लेकिन उसी वक्त डेविड के दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है कि बॉर्डर पेट्रोलिंग वाले नॉर्मली फैमिलीज को कम चेक करते हैं और सोलो आदमियों को ज्यादा चेक करते हैं। इसीलिए ये अपने कुछ जान पहचान के नेबर्स को पैसों का ऑफर देकर अपने साथ अपनी फैमिली बनाकर लेकर जाता है फेक पासपोर्ट्स के साथ। लेकिन जितनी आसान इन्हें ये सिचुएशन दिख रही होती है एक्चुअली में उतनी होती ही नहीं है और उसके बाद इनकी जिंदगी कैसे बद से बदतर होती है, यही इस फिल्म की स्क्रिप्ट है। फिल्म के अंदर बहुत ही अच्छी कॉमेडी के साथ कुछ छोटे सीधे सीन्स भी हैं, इसलिए बराए मेहरबानी से अकेले बैठकर देखें। नंबर 8 पर है कभी ना हिम्मत हारने वाले एक जज्बे की कहानी द 40-year-old वर्जन। फिल्म की कहानी एक ऐसे अजीम इंसान के बारे में है जो कि 40 साल की उम्र में भी वर्जन होता है और इसके इस टैलेंट का जब इसके कुलीग्स को पता चलता है तो उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक बन जाता है, एंडी के लिए लड़की सेट करना। और लड़की सेट करने के चक्कर में इसके दोस्त इसकी जिंदगी कितनी अपसेट कर देते हैं, यही इस फिल्म की कहानी है। फिल्म की कॉमेडी और सिचुएशन एकदम इस दुनिया से हटके हैं। तो अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिसके सीन्स याद करके अगले दिन भी आपको हंसी आती रहे तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। नंबर 7 पर आ रही है पागलपन के सब लेवल्स को क्रॉस कर देने वाली कॉमेडी ब्रदर्स ग्रिम्सबी। फिल्म की कहानी दो भाइयों की है जिनके माँ बाप के मरने के बाद उन्हें दो डिफरेंट फॉस्टर होम्स के अंदर एडॉप्टेशन के लिए भेज दिया जाता है और इस बात के 28 साल गुजरने के बाद इसका बड़ा भाई नोबी अपने छोटे भाई को तलाश करने की कोशिश करता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि वो MI6 एजेंट बन चुका है और अपने छोटे भाई की इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ये उसे मिलने के लिए जाता है और 28 साल बाद मिलने की खुशी के अंदर इससे एक ऐसी गलती हो जाती है जिससे इसके छोटे भाई का पूरा मिशन तबाह हो जाता है। और उसके बाद शुरू होती है ऐसी कॉमेडी जो कि इंसानियत की तमाम तर हदों को क्रॉस कर देती है। फिल्म के अंदर एक्शन, कॉमेडी और थ्रिल के साथ बहुत ही कमाल की सिचुएशनल कॉमेडी भी बनाई गई है जिसे देखकर आप जरूर एंजॉय करेंगे। नंबर 6 पर एक ऐसी कमाल की कॉमेडी मूवी जो कि अभी तक अगर आपने नहीं देखी है तो आपको इस चीज का अंदाजा ही नहीं है कि आपने क्या मिस कर दिया है। फिल्म का नाम है ड्यू डेट और इसकी कहानी फोकस करती है दो कैरेक्टर्स के ऊपर जिनका नाम है पीटर और ईथन। ये दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन इत्तेफाक से ये एक ही फ्लाइट से लॉस एंजलिस जा रहे होते हैं। फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो फ्लाइट इनसे मिस हो जाती है। अब होता ही है कि ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये गाड़ी रेंट के ऊपर लेकर लॉस एंजलिस तक ड्राइव करके जाएंगे। लेकिन इस सफर के दौरान पीटर को इस बात का पता चलता है कि ईथन इतना इरिटेटिंग और अनोइंग किस्म का इंसान है जिसे बर्दाश्त करना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और इस सफर की सफरिंग के ऊपर ये पूरी फिल्म बनाई गई है। फिल्म के अंदर इस लेवल की इनोवेटिव सिचुएशनल कॉमेडी है कि इस फिल्म को देखते देखते जिंदगी में पहली बार मुझे इस चीज का अंदाजा हुआ कि बहुत ज्यादा हंसने से इंसान का ब्लड प्रेशर हाई भी हो जाता है। नंबर 5 पर आ रही है जिम कैरी की नॉन स्टॉप कॉमेडी फन विद डिक एंड चेन। फिल्म की कहानी फोकस करती है कॉर्पोरेट वर्कर डिक की जिंदगी के ऊपर जिसे एक दिन अचानक उसकी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और उसके वाइस प्रेसिडेंट बनते ही कुछ दिनों के बाद उस कंपनी का ओनर उस कंपनी को बंद करके और $400 मिलियन के शेयर लेकर वहां से भाग जाता है। कॉर्पोरेट में काम करने वाले जितने भी लोग होते हैं उन सबको जॉबलेस होना पड़ता है। इसकी वजह से डिक और उसकी फैमिली के हालात बहुत ज्यादा बुरे हो जाते हैं और गरीबी और भूख से तंग आकर ये दुकानों के अंदर रॉबरी करना शुरू कर देता है। लेकिन अपने हालात बेहतर होने के बाद ये एक फैसला करता है कि जिस कॉर्पोरेट कंपनी के ओनर ने मेरा ये बेड़ा गर्क किया है मैं उससे उसका बदला जरूर लूंगा। और फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही सिंपल स्क्रिप्ट के साथ भी ये फिल्म बहुत ही अच्छी कॉमेडी करके दिखाती है। नंबर 4 की मूवी है स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें एडल्ट कॉमेडी कंटेंट देखना बहुत पसंद है। फिल्म का नाम है मार्डी ग्रास और इसकी कहानी फोकस करती है माइक और उसके दोस्तों की जिंदगी के ऊपर। कहानी यह है कि माइक और उसके दो दोस्त मार्डी ग्रास के फेस्टिवल के अंदर जाते हैं, लेकिन इसने अपने दोस्तों से साफ कहा होता है कि इस फेस्टिवल के दौरान ये किसी भी लड़की
से बात नहीं करेगा क्योंकि ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्रॉपरली कमिटेड होता है और फेस्टिवल के पहले ही दिन इसे इसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर किसी और के साथ देखती है। ये उसे कुछ बताता नहीं है, लेकिन उसके बाद ये डिसाइड करता है कि वो भी इस फेस्टिवल को अपने दोस्तों के साथ पूरी तरीके से एंजॉय करके दिखाएगा। लेकिन बहुत ही कॉमेडिक वे के अंदर इस सिचुएशन को बयान किया गया है। फिल्म में बहुत ही अच्छी सिचुएशनल कॉमेडी के साथ कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जिन्हें देखते वक्त अगर आपके घर वालों ने आपको कहीं देख लिया तो आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए बराए मेहरबानी अपने कानों में एयरफोन और दिल में हौसला रखकर इस फिल्म को देखें। नंबर 3 पर आ रही है एडम सैंडलर की एक अनफॉरगेटेबल कॉमेडी ग्रोन अप्स। फिल्म की कहानी है बचपन के 4 दोस्तों की जो कि अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजार रहे होते हैं और इन्हें ये न्यूज मिलती है कि जिस स्कूल में ये पहले पढ़ा करते थे उस स्कूल के प्रिंसिपल की डेथ हो गई है और ये सारे अपने होम टाउन आते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। लेकिन इन दोस्तों में जो एडम सैंडलर का कैरेक्टर होता है लेनी, उसे इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि इनके जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे वीडियो गेम्स और ऑनलाइन काम करने के अंदर बहुत ज्यादा तेज होते हैं, लेकिन वो कभी भी नॉर्मल बच्चों की तरह की गेम्स खेलते ही नहीं है। सारा दिन सोफे के ऊपर कंप्यूटर के साथ वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं। वैसे ये मौका देखता है अपने बच्चों को वापस खेलने सिखाने का अपने होम टाउन के अंदर। चारों दोस्त बच्चों के साथ बच्चे बनकर उन्हें वापस से खेलना सिखाते हैं। फिल्म की कहानी और कॉमेडी दोनों एक बार आपके बचपन की यादें जरूर ताजा करेगी। नंबर 2 पर आ रही है द मोस्ट अनफॉरगेटेबल क्लासिक कॉमेडी स्टेप ब्रदर्स। फिल्म की कहानी फोकस करती है 2 ऐसे इंसानों के ऊपर जो कि 40 साल की उम्र में भी बेरोजगार होते हैं। इनका नाम होता है बेलन और टेल। दोनों सिंगल पेरेंट चाइल्ड होते हैं और इनकी मॉम और डैड डॉक्टर्स के कॉन्फ्रेंस के अंदर मिलते हैं और उसी कॉन्फ्रेंस के दौरान वो शादी का फैसला कर लेते हैं और शादी कर लेते हैं। जिसके बाद शुरू होती है कहानी इनकी राइवलरी की जो कि बहुत ही बुरी होती है, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद शुरू होती है कहानी इनकी दोस्ती की जो कि इनके माँ बाप के लिए बहुत ही बुरी है और इनकी लाइफ के उतार चढ़ाव के ऊपर ये पूरी की पूरी फिल्म बनाई गई है। क्योंकि सबसे अच्छी बात ये है कि अपने हर एक सीक्वेंस के अंदर ये अपने स्टोरी के बैलेंस को एकदम मेंटेन करके रखती है और बेहतर से बेहतर कॉमेडी दिखाने की कोशिश करती है और इसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। और नंबर 1 पर आ रही है सेंचुरी की सबसे अनफॉरगेटेबल कॉमेडी द डिक्टेटर। फिल्म की कहानी फोकस करती है एक डिक्टेटर अलादीन की जिंदगी के ऊपर जो कि रिपब्लिक ऑफ वदिया का एम्परर होता है और इसके यूएसए के टूर के दौरान कुछ लोग इसे किडनैप करके इसकी दाढ़ी उतार देते हैं ताकि कोई इसे पहचान ना पाए और उसके बाद ये अमेरिका में रहते हुए कॉमन लोगों के बीच में रहकर उनकी प्रॉब्लम्स को फेस करता है। और उन आम लोगों के बीच में इससे रहने से ये पता चलता है कि बड़े बड़े लीडर्स अपनी पावर के नशे में जो फैसले लेते हैं वो आम लोगों के लिए कितने गलत साबित होते हैं। लेकिन बहुत ही फनी और कॉमेडिक वे के अंदर इस स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है और ये इस सदी की सबसे मेमोरेबल कॉमेडीज में से एक है। हाँ, तो बनाते रहिए अपना वॉच टाइम और खुशियों के सफर को इसी तरह जारी रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।